जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत से बच्चे बच्चियाँ ओटीआर के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ओटीआर बेसिकली इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन है और इसको भरने का मकसद केवल यही है कि एक बार अगर आप डॉक्यूमेंट फिलअप कर देते हैं, ओटीआर फिलअप कर देते हैं, तो जब भी आप फॉर्म फिलअप करने जाएंगे तो उसमें आपकी टाइम बहुत कम लगेगा और सारा डिटेल अपने आप उसमें चला जाएगा, इंक्लूड आपका फ़ोटो भी। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उसका बेनिफिट समझ लीजिए क्या होगा। उसका बेनिफिट ये होगा कि जब भी कभी साइट पे, जैसे आपने देखा होगा कि यूपी टीजीटी, पीजीटी या कोई भी साइट होती है जॉब वाली, तो क्राउड उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो साइट कभी क्रैक कर जाती है, कभी सर्वर काम नहीं करता है और कभी कभी बहुत ही डॉक्यूमेंट अपलोड करने में दिक्कत होती है। तो जब आपके डॉक्यूमेंट ओटीआर के थ्रू भरे जाएंगे तो केवल एक नंबर मिलेगा, वो नंबर अगर फिलअप कर देते हैं तो सारा डॉक्यूमेंट आपका फिलअप हो जाएगा। तो बेसिकली यही है कि इस टाइम बचाने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन है और साइट को क्रैक से बचाने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। तो ये रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, बेनिफिट है, कोई नुकसान नहीं है इसमें। और यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए अभी कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आने वाली जो भर्ती है हो सकता है कि इसमें ओटीआर मांग ले। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग का हो गया। दूसरा, पेपर को लेके क्वेश्चन है, तो पेपर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है और बहुत जल्दी ही इसका कुछ डेट शीट आ सकती है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, तैयारी कीजिए और मेहनत कीजिए और डेप्थ में जानकारी लीजिए। वन लाइनर के भरोसे या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के भरोसे मत रहिए, मेरा ये मानना है, क्योंकि वैकेंसी कम है, कंपटीटर बहुत ज़्यादा है और पेपर भी मॉडरेट टू हाई बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन लेवल भी ठीक ठाक मिलेंगे। तो जिसका डेप्थ में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वही इसको अटैम्प्ट सही से कर पाएगा। तो कॉन्सेप्ट पे थोड़ा ध्यान रखिए, मेहनत कीजिए और परेशान मत होइए। अभी कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं कि भैया याद तो कर रहे हैं लेकिन भूलते जा रहे हैं, एक क्वेश्चन ये है उनका। दूसरा, एक क्वेश्चन ये आ रहा कि भैया ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ हमने पढ़ा ही नहीं है, जबकि ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें बिल्कुल भी मेरे जो भाई बहन हैं, छोटे भाई बहन हैं, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक सिंपल प्रोसेस है और सबके साथ ये होता है, तो इसके लिए भी बिल्कुल निश्चिंत रहे। उसमें आपका जो दिमाग है वो चीज़ को लर्न करता है, ऐसा नहीं कि लर्न नहीं करता। जब आप 4 ऑप्शन देखेंगे तो उसमें आपका दिमाग बिल्कुल क्लिक कर जाएगा कि ये ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक है, तो वो प्रोसेसर बिल्कुल जो ये चल रहा है टाइम, तो उसके हिसाब से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, एक स्पोर्ट्स में या साइकोलॉजी में होता है एंजाइटी, हम लोग स्पोर्ट्स में यूज़ करते हैं और उसी के आधार पे हम बता देते हैं कि प्लेयर मैच खेलने के लिए तैयार है या नहीं तैयार है। सेम इसी तरह चाहे ज़िंदगी का मैच हो, चाहे ग्राउंड का मैच हो, चाहे आपका पेपर हो, तो आपका एंजाइटी लेवल हम देख के बता देंगे कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में हैं या मैच से डर रहे हैं, फियर में हैं आप। तो ज़्यादा डरना ये ठीक नहीं है और नहीं डरना ये भी ठीक नहीं है। मॉडरेट लेके चलिए। जिनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है वो अपने पे कंट्रोल करें और योग का सहारा लें और प्रैक्टिस सेट मैक्सिमम यूज़ करें। प्रैक्टिस सेट यूज़ करने का मतलब ये है कि एक्चुअल एग्ज़ाम आप दे रहे हैं। ठीक है, जैसे अब आप लोगों को कैसे समझाऊँ। हाँ चलिए, फौज में ट्रेनिंग एक बार होती है, सबको पता है, लेकिन युद्धाभ्यास जो लड़ाई का पैटर्न है वो हर साल प्रैक्टिस होता है। उसका कारण यही है कि भय निकल जाए, आदमी मेंटली प्रिपेयर रहे, उसके टेक्निक यूज़ हो, टेक्निक पता चले। सेम इसी तरह पेपर है, तो आप लोग प्रैक्टिस सेट 1 या 2, और जहाँ गलती हो वो वहाँ पे उस एरिया आपका, इसका मतलब ये है कि वो एरिया आपको, वो कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है, उस कॉन्सेप्ट को पढ़िए। ठीक है, वो प्रैक्टिस सेट में मैक्सिमम नंबर लाना
अच्छा है, कोई बुरा नहीं है, लेकिन जो मेरा मानना है कि जहाँ पे आप गलती कर रहे हैं वो एरिया पक्का देखिए। सपोज 20 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन में अगर आप 2 क्वेश्चन नहीं ला रहे हैं तो 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ठीक है। तो एज ए बड़ा भाई आप लोगों से यही सलाह है कि बिल्कुल लापरवाही मत कीजिए, मेहनत कीजिए और सफलता लीजिए, ठीक है। और सक्सेस लीजिए। सफल होने के बाद आपकी जितनी भी कमियां हैं वो छुप जाएंगी और जितनी भी प्रॉब्लम आप बता रहे हैं सब दूर हो जाएंगे। तो इसके लिए ही ये वीडियो मैंने बनाया था, और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट्स करिएगा, इस टाइप के और वीडियो डालेंगे। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, अपने शरीर का ध्यान रखिए और तैयारी करिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।